जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर एजुकेटेड श्रावस्ती। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूं ही नहीं होती हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां, यूं ही नहीं होती हाथों के लकीरों के आगे उंगलियां। आप लोग देख सकते हैं ये जो लकीरें हैं इसके आगे ये उंगलियां बनी हुई हैं, क्योंकि रब ने भी मीन्स ईश्वर ने भी किस्मत से पहले ये जो रेखाएं हैं ये किस्मत बताती हैं। किस्मत से पहले मेहनत लिखी है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलने वाला। ठीक है, अगर आप सोचें कि आप किस्मत के सहारे बैठेंगे और आप आगे निकल जाएंगे तो इट इज इम्पॉसिबल। जब तक आप कुछ करोगे नहीं आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो चलिए आज हम लोग कुछ करेंगे, कुछ मेहनत करेंगे, आप लोग वीडियो देखेंगे और मैं भी मेहनत करके वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको ये टॉपिक जो हार्मोन्स वाला है बिल्कुल समझ में आ जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो अब हम लोग शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्त को भी शेयर कर देना कि वो हार्मोन्स का टॉपिक वो पढ़ ले और उसके समझ में आ जाए। क्योंकि हम लोग जो पढ़ते हैं एकदम से शार्ट में पढ़ते हैं और मेन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो मेन चीज़ें हैं जो आपको हमेशा काम आएंगी, याद रहेंगी, वैसे ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, हार्मोन्स। ठीक है, तो आप अगर किसी भी क्लास के हैं, ये नहीं जरूरी है कि आप 10th के ही हो तभी आप लोग ये वीडियो देखें। आप किसी भी क्लास के हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि सभी को ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में कौन कौन से हार्मोन्स सिक्रीट हो रहे हैं, कहाँ से सिक्रीट हो रहे हैं और वो किस ग्लैंड से सिक्रीट हो रहे हैं और उनका काम क्या है। ठीक है, तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये दाढ़ी मोछ कैसे आ जाती है, ये आवाज कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, तो ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा हमारे वीडियो पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या है, हार्मोन्स। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि आखिर ये है क्या भाई। हार्मोन्स लोग कहते हैं कि हार्मोन्स किसी में ज्यादा हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, किसी को कोई बीमारी हो रही है और किसी की दाढ़ी नहीं आ रही है। सबसे बड़ी दिक्कत तो मोछ भी नहीं आ रही है किसी की। तो क्यों नहीं आ रहा है, कहते हैं भाई हार्मोन्स नहीं सिक्रेट हो रहा है। और किसी की बहुत जल्दी आ जाती है तो कहते हैं भाई हार्मोन जल्दी इसके सिक्रेट होने लगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आखिर है क्या ये हार्मोन्स। तो हार्मोन्स है क्या भाई, ये केमिकल सब्सटेंसेस हैं। क्या है ये केमिकल सब्सटेंस है, मतलब रासायनिक पदार्थ हैं जो कहाँ बनते हैं, ये आपके बॉडी में ही बनते हैं। कहाँ बनेंगे ये आपके बॉडी में बनेंगे और आपके बॉडी से ही ये सिक्रेट किए जाएंगे, मीन्स निकाले जाएंगे। और कहाँ, ये आपके बॉडी में ही निकाले जाएंगे। ठीक, तो ये हुआ। ये क्या है भाई, कोई पूछे हार्मोन क्या है, कह दो कि केमिकल सब्सटेंस है। कोई पूछे कहाँ बन रहा है, कह दो हमारी बॉडी में बन रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसका काम क्या है। इट कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर ग्रोथ। भाई देखो, जो हार्मोन है ये कर क्या रहा है, ये कोऑर्डिनेट कर रहा है हमारे लाइफ मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म में। क्या कर रहा है, कोऑर्डिनेशन का काम कर रहा है, समन्वय बनाने का काम कर रहा है और साथ ही साथ ग्रोथ भी कर रहा है। जैसे प्लांट में भी क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म लिखा हुआ है, मतलब प्लांट की भी बात करेंगे तो प्लांट में क्या होता है भाई, उसमें भी हार्मोन्स पाए जाते हैं। वो क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोथ करते हैं। क्या करते हैं, लंबाई बढ़ाते हैं। ठीक, तो वहां पे ऑक्सीजन हार्मोन्स होता है और जिबरेलिन हार्मोन्स होता है। ठीक, साइटोकाइनिन भी होता है। ठीक, तो वहाँ पे हार्मोन्स है, वो पहले से वीडियो पड़ा हुआ है, उसको आप लोग जाके देख लीजिएगा। प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स के नाम से पड़ा होगा। तो चलिए हम लोग अब समझ गए कि ये हार्मोन भाई हमारी बॉडी में बन तो रहा है, ये एक केमिकल सब्सटेंस है, लेकिन ये कर क्या रहा है, हमारे बॉडी की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट कर रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं, गुस्सा आ जाता है, हम लोग खुश हो जाते हैं, हंसने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें कोऑर्डिनेट कर रहा है। साथ ही साथ हमारे बॉडी में क्या कर रहा है, ये ग्रोथ भी कर रहा है। ठीक है, हमारी हाइट को भी बढ़ा रहा है। ठीक, चलिए अब और आगे देखते हैं। दे आर का मतलब क्या हो जाएगा, हार्मोन्स आर सिक्रीटेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, अब ये जो हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में एक एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती है, उससे ये सिक्रेट किए जाते हैं। तो अभी हम लोग एंडोक्राइन पे डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि अभी नीचे हम लोगों को समझना है एंडोक्राइन है क्या। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हार्मोन्स पढ़ रहे हैं। तो ये क्या होता है आप ये जानिए, ये छोटे से अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में सिक्रीट करने का मतलब ये रिलीज हो रहे हैं कहाँ से, एंडोक्राइन ग्लैंड से। ये कहाँ रहेंगी, हमारे बॉडी में ही रहेंगी। अब ये डायरेक्टली कहाँ पे जाएंगे भाई, ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे। मतलब अगर आपकी बॉडी हार्मोन्स को बना रही है तो वो डायरेक्टली कहाँ पे उसको डालेगी, ब्लड में डालेगी। क्योंकि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो डायरेक्ट जो है उस सब्सटेंस को
मीन्स हार्मोन्स को कहाँ डाल देती हैं, आपके ब्लड में डाल देती हैं। ठीक, तो ये भाई ब्लड सर्कुलेशन से हमारे पूरे बॉडी में फैल जाएगा। अब ये क्या कर रहा है, ये केमिकल मैसेंजर का काम कर रहा है। केमिकल मैसेंजर का काम क्यों कर रहा है भाई, क्योंकि ये क्या है, केमिकल सब्सटेंस है, तो ये मैसेज लेकर के जाता है और स्पेसिफिक आर्गन पे, मीन जिस आर्गन के लिए हार्मोन रिलीज किया गया है उसी आर्गन पे जाकर के ये काम करेगा। भाई पूरे ब्लड सर्कुलेशन मीन्स पूरे बॉडी में तो फैल गया, लेकिन काम कहाँ करेगा, जहाँ पे जरूरत होगी वहीं पे ये काम करेगा। चलिए, अब एक्ट ऑन स्पेसिफिक आर्गन। ठीक, वही चीज जो मैंने अभी बताया आपको कि आपके ब्रेन से निकला, आपके ब्रेन से निकला, लेकिन काम अगर उसको करना है आपके कहीं मसल्स में, पैर वाली मसल्स में, तो ये वहां पे काम करेगा। अगर काम करना है इसको आपके स्टमक में, तो वहां पे काम करेगा। अगर काम करना है आपको तेज दौड़ाना है, तो ये आपके मसल्स में क्या करेगा, एनर्जी खूब ज्यादा दे देगा। ठीक, तो ये क्या करते हैं, स्पेसिफिक आर्गन पे ही ये वर्क करते हैं। ठीक, अब ये आप लोग पढ़ चुके, क्या हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया आप लोगों ने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। शार्ट में हार्मोन्स के बारे में सब कुछ यहाँ पे लिख दिया गया। ठीक, अब हम लोग जानेंगे इंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, जो यहाँ पे लिखा था कि इट इज सेक्रेटेड बाय द इंडोक्राइन ग्लैंड। तो इंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है, ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होती है जो कहाँ मिलेंगी, आपके बॉडी में ही मिलेंगी। ठीक, अब ये किसका बना होता है भाई, ग्रुप ऑफ सेल और टिश्यू। जो आपका इंडोक्राइन ग्लैंड है वो किसका बना रहेगा, ये ग्रुप ऑफ सेल से बनेंगे या फिर टिश्यू से मिलेंगे या बनेंगे। ठीक, तो यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, ये स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, बन किसका रहा है, ग्रुप ऑफ सेल या फिर टिश्यू से बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एक चीज और जानेंगे, जो ग्लैंड्स होती हैं ये बेसिकली दो तरीके की होती हैं। जो ग्लैंड्स होती हैं वो बेसिकली दो तरीके की होती है। एक तो होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, क्या होता है भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड। दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक, तो इंडोक्राइन तो आप लोग जान गए कि स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और ये किसका बनेगा, ग्रुप ऑफ सेल या फिर टिश्यू का बनेगा। और एक्सोक्राइन ग्लैंड भी वही चीज है भाई, लेकिन जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसके पास एक डक्ट होगी। डक्ट का मतलब कोई रास्ता होगा जहां से वो हार्मोन्स को रिलीज करेगी और जिसके थ्रू उस रास्ते से होकर के हार्मोन्स निकलेगा। ठीक, उसको कहेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड, मतलब दे हैव डक्ट। डक्ट का मतलब पतली सी पाइप हो जाएगी इनके पास होती है। लेकिन इंडोक्राइन जो ग्लैंड होती हैं क्या करती हैं, ये डायरेक्टली आपके ब्लड में क्या करेंगी, हार्मोन को रिलीज कर देंगी। ठीक है, डायरेक्टली इनटू द ब्लड। इनको भाई किसी रास्ते की जरूरत नहीं है, इनके पास रास्ता होता ही नहीं है। अब आपके दिमाग में आया होगा कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है तो उसका कोई एग्जांपल बताइए, एग्जांपल बताइए। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जांपल हो जाएगा क्या, सलाइवरी ग्लैंड। क्या हो जाएगा भाई, सलाइवरी ग्लैंड इसका एग्जाम्पल है। सलाइवरी ग्लैंड क्या करती हैं, आपके मुंह में जो पानी आ जाता है जिसको सलाइवा कहते हैं, आप लोग कहते हो लार आ गया, जब किसी मीठे सामान को देखते हो मुंह में पानी आ जाता है, लार टपकने लगता है, तो वो क्या है, वो क्या है भाई, वो सलाइवा है। क्या है, वो सलाइवा है। ठीक है, सलाइवा कहते हैं। और ये कहाँ से आया, सलाइवरी ग्लैंड से आया। सलाइवरी ग्लैंड क्या है भाई, एक्सोक्राइन ग्लैंड है, मतलब उसके पास डक्ट है। ठीक, अब सलाइवरी ग्लैंड ने सलाइवा रिलीज किया और आपके मुंह में सलाइवा जैसे रिलीज हुआ मुंह में पानी आ गया। ठीक, अब हम लोग और जानेंगे, इंडोक्राइन ग्लैंड तो कई सारी होती हैं, उसके बारे में तुमको पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन कुछ आपके बॉडी में ऐसे भी पार्ट हैं, ऐसे भी आर्गन हैं जो एज एक्सोक्राइन ग्लैंड और इंडोक्राइन ग्लैंड दोनों के तरीके से काम करते हैं। वो कौन कौन है भाई, पहला तो आपका हो जाएगा पैनक्रियाज। क्या हो जाएगा, पैनक्रियाज। आप लोग जानते हो आपके स्टमक के नीचे पाया जाता है, पत्ती के जैसा स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है भाई, पत्ती के जैसा ऐसा स्ट्रक्चर होता है, किसका, आपके पैनक्रियाज का। ये क्या करेगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम करेगा। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम कैसे कर रहा है, ये आपके बॉडी में लता हार्मोन्स को रिलीज कर रहा है, सॉरी लता एंजाइम को रिलीज कर रहा है, लाइपेज, ट्रिप्सिन, एमाइलेज को रिलीज करेगा डाइजेशन में हेल्प करने के लिए। तो वो कैसे करेगा, डक्ट में करेगा। लेकिन जब ये आपके बॉडी में इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगा, किसको, इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेगा, तो एज ए इंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करेगा, डायरेक्ट ब्लड में ही डाल देगा। तो एक ही एग्जाम्पल हो गया किसका भाई, दोनों जिसके पास हैं, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन दोनों के जैसे काम कर रहा है, वो क्या है, पैनक्रियाज है। और दूसरा आपका हो जाएगा टेस्टेस। ठीक, टेस्टेस जो होता है मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और ओवरी, ये जो है ओवरी फीमेल के पास होती है, ओवरी के पास हो जाएगा एग।
ठीक है। और टेस्टिस क्या करेगा भाई, स्पर्म बनाएगा और कुछ हार्मोन्स को रिलीज करेगा, कुछ हार्मोन्स को भी रिलीज करेगा। अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। और ओवरी क्या करेगा, इसके पास ओवम है मींस एग है, एज वेल एज ये भी कुछ क्या करेगा, हार्मोन को रिलीज करेगा। तो चलिए आप लोग समझ गए एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है। कुछ ऐसे भी हमारे बॉडी में आर्गन मिल रहे हैं जो एक्सो और इंडो दोनों के जैसे काम कर रहे हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके आगे क्या आएगा, इंडोक्राइन सिस्टम। क्या आएगा, इंडोक्राइन सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या भाई, इंडोक्राइन सिस्टम को स्टार्ट करते हैं।